हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल का ब्लॉग यहीं से एंड किए थे, तो वहीं से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ जीने के नीचे जब हमने रैक हटाई तो यहाँ पे ना काफ़ी सारा कबाड़ा फैल गया। और वो जो सामने लक्कड़ रखा है ना, वो देवदार का लक्कड़ है, टुकड़ा है, तो उसको रखा रहने देंगे और उसको उठा उठा के झाड़ू लगा लेंगे। और फिर इसके नीचे पोछा यहाँ पे सब पूरे में लगा लेंगे, ताकि जब कोई सामान सेट करें तो पूरा एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। तो एक जो रैक थी उसमें तो सारे शूज़ वूज़ रखे हैं, और उसी रैक के ऊपर हमने ये सिलेंडर रख दिया है। तो ये जगह मतलब वही बेसिकली है कि जो सामान यूज़ का होता है बट थोड़ा सा रख देने में फैलान जैसा फैल जाता है, वही सामान यहाँ पर रख रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ ना हम कर्टेन डाल देते हैं, ताकि ये जो जगह है ये छुपी भी रहे और हमारे सामान भी हिफाजत से रखे रहें। इसी वजह से हम यहाँ पे साफ़ सफाई करते रहते हैं, ताकि सामान भी मेरा ख़राब ना हो और सामान हमें टाइम पर मिल भी जाए। पूरी साफ़ सफाई वहाँ पे करने के बाद ये टंकी पहले हमने यहीं पे रखी हुई थी, अभी फ़िलहाल निकाल लिए हैं। और उसके बाद ये जो भी सारा कचरा था इसको झाड़ बाड़ के उठा लेंगे। तो दोस्तों, हमने वहाँ सारी साफ़ सफाई कर दी है। और ये मेरे पहले फेस का ना पसीना देखिए कितना आना जा रहा है फेस वॉश करने। तो सारी साफ़ सफाई हो गई, कचरा उठा दी। कचरा उठाने में सबसे पहले तो हमने हाथ धोया। मैं कचरा उठा के ना घिन बड़ी आती है, तो सारा कचरा जी खूब सारा कचरा निकला। जबकि यहाँ पे अक्सर करके सफाई हम करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना कचरा पता नहीं कहाँ से इकट्ठा हो जाता है। तो 12:30 बज गया, 1 बजे हस्बैंड आएंगे, तो उससे पहले हम सोच रहे रोटी बना लें और इनके लिए कुछ फ्रूट्स काट करके रख दें और किचन साफ़ कर लें। क्योंकि सिर्फ साफ़ सफाई काम नहीं है, खाना बनाना भी काम है। एक मेरे पास क्या, सारी गृहिणियों के पास होता है। तो क्योंकि ये काम वाम ना अपने पर्सनल होते हैं, अगर हस्बैंड आगे काम ही करते रहे और उनको खाना बना के नहीं दिए तो फिर या तो भूखे चले जाएंगे या तो नाराज़ हो जाएंगे। दोनों ही करना ठीक नहीं है। लेकिन फेस वॉश करते हैं पहले तो। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि गर्मी लग रही थी इतनी भयंकर कि क्या ही बताएं। और आज धूप भी निकली है, तो पहले फटाफट से खाना बना लेते हैं, उसके बाद कपड़े भी फैला देंगे। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, वो मतलब किसी और के कपड़े हैं, वो मेरे नहीं, बाजू वाली के। ये 2 टॉवल मेरी है और ये सब। सारी रोटियों को सेक लेंगे। हस्बैंड के आने से पहले हमें ये रहता है कि किचन पूरी साफ़ सुथरा हो जाए। वरना होता क्या है कि वो बोलते साथ में बैठ के खाना खाओ, और खाना अगर साथ में बैठ के खाओ तो फिर किचन की ना साफ़ सफाई रह जाती है। और किचन की सफाई फिर खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता कि किचन की सफाई करें। तो मेरा ये रहता है कि उनके खाना खाने से पहले मेरा किचन साफ़ हो जाए। तो बस इसीलिए फटाफट से खाना बना रहे थे। और क्योंकि आज थक भी गए हैं और ये सब काम करो ना तो गर्मी बहुत लगने लगती है, तो एकदम गर्मी लग गई थी। तो बस रोटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रोटियां बन गई थी। और ये देखिए, ये भी जो रैक है, और किचन किचन साफ़ करने के बाद अब इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा था। तो इसमें ना सारे बर्तन वर्तन हमने रख दिए थे, एक बारी फिर से सारा पोछा, क्योंकि जो बर्तन रखे थे ना उससे पानी टपका था। और अब इसके ऊपर ये मेरे पास एक बहुत पुराना कर्टेन है, इसको धुल उल के साफ़ कर दिए थे, तो इसको डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको ना अलमारी यहाँ पे सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद इसके अच्छा अंदर बर्तन रखे हैं, तो बर्तन दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और बर्तन अच्छे से रखे भी हैं। अभी टेम्परेरी डेकोरेशन हम कर रहे हैं और अभी ढंग से इसको बाद में सही से रखेंगे। पहले तो हमने वहाँ बास्केट रखी बर्तन वाली, लेकिन फिर वो हमने हटा दिया कि नहीं, थोड़ा सा सही से करते हो, बास्केट के बर्तन जो जहाँ है वहाँ रख देते हैं। फ़िलहाल कुछ इस तरह से मेरी यहाँ पे डेकोरेशन हुई है। और ये बर्तन वाली अलमारी, ये देखिए बीच वाला खंड ना हौच पौच नहीं लग रहा है, वरना बड़े बड़े बर्तन एक के अंदर एक आते थे तो पूरी भड़ैती हो जाती थी। और इधर जो बास्केट में जो 1-2 बर्तन हम खुद से धुलते हैं वो रखे थे, इनको अपनी अपनी जगह पे हमने लगा दिया है। और अब जो भी बर्तन चाहिए होगा तो आराम से बैठ के इसी तरह से निकाल लिया करेंगे। और फिर कर्टेन डाल दो तो बड़े बड़े आराम से चीज़ें रखी रहती हैं। फिर अभी जब हम लोगों ने खाना खाया इसके बीच में फिर थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, तो इसको भी एक कटोरी में ट्रांसफ़र करके रख दिए और उसके बाद जगह को पोंछ दिए थे। फिर थोड़ी देर रेस्ट किए
और उसके बाद मेरा ना केक खाने का मन कर गया था, जो मेरा बर्थडे केक था ना बचा हुआ रखा था, तो फिर वही खाया। और फिर उसके बाद मेरा ये शॉप्सी से पार्सल आया था, जो शॉप्सी जैसे अमेज़ॉन होती है ना वैसे शॉप्सी है, तो काफ़ी सस्ता ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है। मतलब मीशो तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, मुझसे शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, बट ये शॉप्सी बड़ी अच्छी ऑनलाइन मतलब शॉप है। तो एक तो इसमें सामान काफ़ी सस्ता है, और दूसरा मतलब चीज़ सामान अच्छी मिल जाती है, और डिलीवरी ना काफ़ी जल्दी मिल जाती है। बस इसका जो माइनस पॉइंट है वो एक ही है कि बस 3 दिन ही रिटर्नेबल रहता है, फिर 3 दिन बाद ये रिटर्न नहीं होता है। तो मतलब कल तो मेरा ये सामान आया था, तो एक दिन वो हो गया, और आज का एक दिन अगर आज भी नहीं खोलेंगे, कल के लिए रख छोड़ देंगे, तो फिर रिटर्न भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लास का सामान था, तो हमें लगा ऐसा ना हो टूटा वूटा हो। तो 12 तो हमने छोटी वाली डिब्बियाँ मंगाई थी, शीशियाँ, और 6 बड़ी वाली मंगाई थी। तो हमें ये सारी ना बड़े अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई। ये दोनों ही कुछ 500 कुछ की मिली थी, तो हमें तो बड़ी अच्छी लगी। ये छोटी वाली डिब्बियाँ 6 होनी चाहिए थी, और बड़ी वाली 12। जब सॉरी पार्सल आ गया तब हमें समझ में आया, लेकिन अब तो आ गई थी, तो हमें रिटर्न नहीं करना था। ये था कि चलो ठीक है रखी रहेंगी, सामान की कोई कमी नहीं है, सामान आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सारी डिब्बियाँ से ये जो मतलब चेक कर रहे थे कि कोई डिब्बी चिटकी या टूटी तो नहीं है। सारी डिब्बी बड़ी ही अच्छी थी, जो पैकेजिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद ये मेरी ननद की राखी आ गई थी, तो दो मतलब इनकी काफ़ी बहनें हैं, तो राखियाँ अब आना शुरू हो गई थी। और इधर हमने ये सारा ट्रे में, तो ये जल्दी है ना, तो हस्बैंड अभी ना अपने ऑफिस में बच्चों के लिए मोमोज़ मंगाए थे और स्प्रिंग रोल जो भी मंगाए थे, तो इतना सब बच गया था, तो ले आए मेरे लिए। तो इसको अभी निकालते हैं, गर्मा गर्म है, और ये चटनी निकालते हैं, और ये है मोमोज़, खाएंगे फटाफट से। अच्छा, मोमोज़ खाने के बाद हम लोग इधर मंदिर आ गए थे। तो मंदिर ना हम लोग आज थोड़ा सा लेट हो गया था आने में, और पंडित जी ना लॉक लगा ही रहे थे, तब तक में हम लोगों को देखे तो बोले ठीक है आ जाओ दर्शन कर लो। फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन पे बात करने लगे थे, तो हस्बैंड लॉक लगा दिए, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और घर आते ही तो अपना नाश्ता पानी करके सो गए थे, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, तो हमने और ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, ब्लॉग बनाने का आज। और हम अपना ये जो शीशियाँ आई थी, तो इसको धोने की हमें काफ़ी जल्दी थी कि ये धुल जाए और इसमें सामान भर जाए जल्दी से जल्दी। और आज हुआ क्या कि आज हमें लग रहा था कि थर्सडे है, और उस चक्कर में हमने काफ़ी काम नहीं किए। मतलब कहते हैं ना कि थर्सडे को सफाई नहीं करनी चाहिए, ना तो मशीन लगाए ना तो कोई साफ़ सफाई की है। तो मतलब एक थर्सडे के धोखे में रहे, और जब शाम को हस्बैंड आए तो बताए कि नहीं आज तो वेडनेसडे है। तब हमें इतना गिल्ट फील हुआ कि मतलब आज थर्सडे के चक्कर में मेरा एक दिन वेस्ट हो गया, और कोई साफ़ सफाई नहीं हो पाई, क्योंकि आज ना हमें जाले भी साफ़ करने थे, लेकिन हो ही नहीं पाए। और इधर ना कल शाम को रैक में ऐसे ही गंदी डिब्बियाँ ही लगा के सेट करके देख रहे थे, पहले देखा फिर उठाया, फिर सारी शीशियों को धुल के और यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख देंगे। पहले तो उल्टी करके रखेंगे ताकि अंदर का पानी निचुड़ जाए, और जब पानी निचुड़ जाएगा तो फिर उसको सीधी कर देंगे ताकि फ़ैन में सूख जाए। यहाँ पे रख दिए, और इसके ऊपर रख दिए स्टील वाले तसले, और फिर ये ऊपर आ जाते हैं। सॉरी, ये नेट हमने कल रख दी थी। तो इधर तो ये रखा है टिफ़िन, और इधर ये भी जगह खाली, यहाँ पे हमने कुछ मग्स रख दिए हैं, कटोरा है, और कुछ क्रॉकरी जो यूज़ में नहीं आती वो हमने इसमें इस रैक में करके रख दी है। और ये मेरा ढोकला मेकर है, ये सब ना सामने मिल जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्लेटें हैं ना तो उसके अंदर आती नहीं है, तो ये इस तरह से हमने रखा हुआ है। और ये ऊपर ये कढ़ाई है, ये कुछ एक्स्ट्रा टिफ़िन है, और ये जैसे मसालदानी बास्केट वास्केट यहाँ रख दी, ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने ये स्टोर रूम एक तैयार कर दिया है। 2 टंकियाँ यहाँ हैं।